अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेरू में हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं लाई हूँ कोकोनट नान खटाई की रेसिपी। बहुत ही इजी रेसिपी है, ये बहुत कम वक्त में नान खटाई तैयार हो जाती है। आज मैं विदाउट ओवन नहीं बनाऊँगी, इन नान खटाइयों को मैं ओवन में ही बेक करूँगी और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। बहुत सारी नान खटाइयों की रेसिपीज़ मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। तमाम का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। आइए इस नान खटाई को बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। नान खटाई तैयार करने के लिए हमें मैदा चाहिए होगा 1+½ कप। शुगर पाउडर हमें चाहिए होगी 1+½ कप और 1+½ कप ही हमें घी चाहिए। घी को पहले चूल्हे पे मैंने मेल्ट किया है और उसके बाद इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था जमने के लिए। लेकिन ये बिल्कुल भी फ्रीज़ नहीं होना चाहिए, ये फ्रिज के अंदर रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना। और ये सॉफ्ट होना चाहिए जमने के बाद भी। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें ये अभी सॉफ्ट है। थोड़ा सा गर्म करके इसे रख देना है फ्रिज में। बेसन मैंने लिया है ½ कप और कोकोनट पिसा हुआ हमें चाहिए होगा ½ कप। ये आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो इसमें इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। मैंने ½ कप लिया है। बेकिंग पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, इसमें बेकिंग पाउडर ही जाएगा, बेकिंग सोडा नहीं डालना। पिसी हुई इलायची चाहिए हमें 1 टीस्पून, इससे नान खटाई का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। और 1 अदद हमें अंडे की जर्दी चाहिए होगी। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करूँगी। अब 1 अदद बड़ा बॉल ले लें, इसमें मैं ये घी निकाल लूँगी। घी जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए, ना ही फ्रीज्ड हो और ना ही मेल्टेड हो। इसी में मैं शुगर पाउडर ऐड कर दूंगी और अब मैं विस्क की मदद से इसे मिक्स करूंगी। आप चाहें तो बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं विस्क की मदद से भी आपको ये मिक्स करके दिखा देती हूँ। बीटर से बहुत ज़्यादा इजी है। अब ये देखें इतना मिक्स किया है कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया और ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो गया है। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है। घी और शुगर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसके बीच में मैं इलायची पाउडर डाल दूँगी और साथ ही इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर और बेसन इकट्ठा छान लूँगी ताकि तीनों चीज़ें घी और शुगर के मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब इसमें मैं कोकोनट डाल दूँगी पिसा हुआ और इसे अब मैं हाथ की मदद से मिक्स करूँगी। हमें एक अच्छी सी डो तैयार कर लेनी है। इतना इसे मिक्स करूँगी कि ये डो की शक्ल में आ जाए। अब ये देखें बहुत अच्छे से डो रेडी हो गई है। इस तरह से जब डो रेडी हो जाए तो इसे नीट करना बंद कर दें। अब ये बिल्कुल रेडी है। बेकिंग ट्रे को मैंने ऑयल ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया था। ऑयल ना भी लगाएं, इसी तरह बटर पेपर भी बेकिंग ट्रे पे रख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेके इस तरह से बॉल बना लूँगी और नान खटाई की शेप दे लूँगी। शेप आप कोई भी दे सकते हैं और थंब के मदद से इसे थोड़ा सा ऊपर से प्रेस कर दें इस तरह से। साइज़ आपने एक ही जैसा रखना है, छोटा बड़ा नहीं रखना। अब ये तमाम नान खटाइयाँ तैयार हो गई हैं। ये अंडे की जर्दी ली है, इन नान खटाइयों के ऊपर मैं ये अंडे की जर्दी इस तरह से ब्रश कर दूंगी। इससे नान खटाई के ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा मैं और डाल दूंगी। ये मैंने अलग से लिया है। इस तरह से तमाम नान खटाइयों पर मैं खोपरा डाल दूँगी। ओवन को 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पे मैंने प्री हीट कर लिया है और ओवन अच्छे से प्री हीट हो चुका है। अब इसमें मैं ये बेकिंग ट्रे रख दूंगी। नान खटाई की जितनी भी रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पे शेयर की हैं वो विदाउट ओवन ही की हैं। वो उन लोगों के लिए है जिनके पास ओवन नहीं है, वो इजीली देगचे में भी नान खटाइयों को या किसी भी चीज़ को बेक कर सकते हैं। ओवन के साथ रेसिपी मैं पहली दफ़ा शेयर कर रही हूँ। बाकी जितनी भी मेरी बेकिंग है वो मेरी विदाउट ओवन ही है। अब मैं 20 मिनट्स के लिए 15 से 20 मिनट्स के लिए 180 पे ही नान खटाइयों को बेक करूँगी। अब ये नान खटाइयाँ बहुत अच्छे से बेक हो गई हैं। 20 मिनट्स के बाद मैं इनको ओवन से निकाल लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर गोल्डन कलर आया है। अब मैं इसे रूम टेम्परेचर पे रख दूँगी और इसे कूलिंग रैक पे निकाल लूँगी। अब इसे मैं कूलिंग रैक पे इस तरह से निकाल दूँगी ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए और बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुई हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है। ये नान खटाइयाँ झटपट रेडी हो जाती हैं और टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त हैं। इन नान खटाइयों को आप ओवन के बगैर भी बेक कर सकते हैं। तमाम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। गैस के ओवन में भी मैंने नान खटाई तैयार की है और पतीले में भी नान खटाई बेक करना बताया है।
अब इन नान खताइयों को मैं डिश आउट कर लूँगी। आज इस वीडियो में आपको मैंने नान खताई की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बताई है। ये नान खताई बहुत टेस्टी तैयार होती हैं और इन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसे ज़रूर आप घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।